शेख अदरैस अहमद का आज बिजनेस स्टोर था। वो जब भी दूसरी शहर जाते अपने बच्चों को जीब खर्च के अलावा भी कुछ पैसे देकर जाते। जब वो वापस आते तो उनके पसंद की कोई न कोई चीज जरूर साथ लाते। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखना, ये कहकर शेख अदरीस ने ब्रीफ केस उठाया और चल पड़े। असद उन्हें बाहर गेट तक छोड़ने आया। असद, ये लो मोमना, और तुम आपस में बांट लेना। शेख अदरीस ने अपनी जेब से चंद नोट निकाले और असद की तरफ बढ़ाए। असद ने सोचा, अगर मैं ये सारे पैसे खुद रख लूं और मोमना को न दूं, उसी कौन सा पता चलेगा। शैतान असद को अपनी जाल में फंसा रहा था। सरालीम अहमद इस्लामियात के उस्ताद थे। रोजाना सबक पढ़ाने के बाद एक आयत या हदीस सुनाती थी। उनका अंदाज नहायत दलक्ष था। बच्चों, आज मैं आपको ऐसी आयत बताऊंगा जिससे जहन में लाने से गुनाहों से बचना आसान होगा। और लिखना शुरू किया। तर्जमा, और तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारी साथ है। बेटा, चोरी करोगे, कोई देखी न देखी, अल्लाह देख रहा है। झूठ बोलोगे, किसी को पता चले न चले, अल्लाह को मालूम है। बड़े ख्यालात दिल में आए, याद रखो, अल्लाह दिल के छपे राजों को भी जानता है। वो धीमे अंदाज में समझा रही थी। बच्चों, जब भी दिल चाहे कि ये गुनाह कर लो, वो कर लो। मेरी नसीहत है कि ये आयत पढ़ लेना। इंशाअल्लाह इस गुनाह की करने का ख्याल तक भी दिल में नहीं रहेगा। ये कहकर वो क्लास से चली गई। असद ने एक फैसला कर लिया। वो मोमना के पास आया। मोमना रिसाला पढ़ रही थी। मोमना, पापा ये पैसे देकर गई हैं। मोमना हैरत से कहने लगी, मैं कल से सोच रही थी कि पापा उस मुर्तबा पैसे देना क्यों भूल गई हैं। असद की परेशानी अब राहत में बदल गई।